एक वेल स्टैब्लिश फ्रीलांस कंटेंट राइटर 10 से $20 पर आवर के हिसाब से काम करता है। मतलब अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो वो 1 घंटे के 800 रुपए से 1600 रुपए पर आवर चार्ज करता है। और अगर दिन में वो 5 घंटे भी काम करे तो वो 4000 से 8000 के बीच में अर्न करता है। तो अगर पूरे मंथ की बात करें तो वो 1,20,000 से लेके 2,40,000 के बीच में अर्न करता है। इंडिया में जो एक एवरेज इंसान है उसकी सैलरी से ये सैलरी कहीं ज्यादा है, वो भी सिर्फ कुछ घंटे काम करके। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम इस लेवल पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी गाइड देने वाला हूं कि कैसे आप एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड बिकम अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर। पूरे वर्ल्ड में 204 मिलियन फ्रीलांस कंटेंट राइटर हैं, लेकिन क्वेश्चन ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप इन कंटेंट राइटर्स की लीग में शामिल है या नहीं। एक राइटर को हमेशा पता होता है कि ही और शी कैन एक्सप्लेन थिंग्स बाय हिज और हर राइटिंग। अगर आप भी अपनी बात को लिखकर समझाने में अच्छे हैं तो आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं। नॉर्मली राइटर्स को रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो फिलोसॉफी, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप एक कंटेंट राइटर नहीं बन सकते हैं। देखो यार, बात सिंपल है, आपको किसी भी टॉपिक को इजी और अंडरस्टैंडेबल वे में लिखना आना चाहिए। ना इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको अपनी फ्री ट्रेनिंग में इनवाइट करना चाहता हूं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 days। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड I'll gonna see you guys there. Next thing is what is freelance content writer? इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि कंटेंट राइटर और एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक इंसान जॉब पर डेली जाता है और उसको मंथली सैलरी मिलती है, ऑन दी अदर हैंड एक इंसान प्रोजेक्ट बेस्ड पर काम करता है। एक कंटेंट राइटर की जॉब में आपको सेम कंपनी में काम करना होता है और आप बाहर के प्रोजेक्ट्स और बाहर का जो कंटेंट है वो लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, वो डिपेंड करेगा उस कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन पर। लेकिन एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर कितने भी क्लाइंट्स कंपनीज के साथ काम कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग फिक्स कर सकता है, और भी बहुत सारी आजादियां होती है जो शायद एक जॉब करने वाले इंसान को नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर बनना है तो आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली चीज है स्किल सेट शुड बी गुड। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, एक राइटर बनना चाहते हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल्स अप टू द मार्क होनी चाहिए। और ये बात भी सच है कि आप जितना काम करेंगे उतनी ही आपकी स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, बट इनिशियली काम मिलने के लिए भी आपका एक सर्टेन लेवल तक का स्किल सेट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यू विल गोइंग टू नीड बिजनेस स्किल सेट। देखो, अगर आपको एक जॉब करनी है ना तो आपको सिर्फ राइटिंग स्किल्स चाहिए, बट अगर आपको एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर बनना है तो आपको बिजनेस स्किल्स भी आना चाहिए। जब आप जॉब करते हो तो आपको आपका काम करके घर आ जाना है, लेकिन जब आप फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो यू आर लिटरली रनिंग ए बिजनेस। आपको पता होना चाहिए कि आपको फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, आपको कम्युनिकेशन अच्छे से आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट्स के साथ आपको कैसे रहना, कैसे बिहेव करना है, क्या चार्ज करना है। बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होती है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है गुड फाइनेंशियल नॉलेज। तो देखो यार, आपको फाइनेंशियल नॉलेज के एटलीस्ट बेसिक्स आने चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर बनने जा रहे हो, फ्रीलांस कंटेंट राइटर बनने जा रहे हो, तो क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉसेस हो रहे हैं, आप कितना अर्न कर रहे हो, आप कितना चार्ज कर रहे हो, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप इनफ पे हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो, इन सभी चीजों का नॉलेज अगर आपको है तभी आप एक अच्छे फ्रीलांस कंटेंट राइटर बन पाएंगे। उसके बाद आपको इस फील्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, इसके अंदर आपकी जो माइक्रो नीश है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उस नीश के अंदर किस तरीके से चीजों को लिखा जाता है, बताया जाता है, एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे कि कितने तरह के फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स होते हैं। इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था माइक्रो निश के बारे में, लेकिन माइक्रो निश होती क्या है वो अब हम समझेंगे। बहुत सारी निशेस है जिसके अंदर आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो और लिखना स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टेक्निकल राइटर बनना चाहते हो तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कौन से फोन्स आ रहे हैं, कौन से नए कंप्यूटर्स हैं, किस तरीके से कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, कोडिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और भी बहुत सारे एरियाज हैं। उसके बाद अगर आप एक स्क्रिप्ट राइटर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट राइटिंग का फाउंडेशन क्या होता है, किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो तो वो ब्लॉग राइटिंग से अलग होगी, ये आपको समझना होगा। अगर आप एक वेब कंटेंट राइटर बनने जा रहे हो तो कीवर्ड रिसर्च,
टूल्स और एसीओ के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक वेबसाइट को रैंक करवाने में आपकी जो कंटेंट राइटिंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्रिएटिव राइटिंग भी एक फील्ड है जिसको आप चूज कर सकते हैं। जैसा कि नाम ही बताता है कि क्रिएटिव राइटिंग में यू विल गोइंग टू नीड योर क्रिएटिविटी। स्टोरी राइटिंग, नॉवेल्स, बुक्स, पोएम्स, ये सब क्रिएटिव राइटिंग के अंडर आते हैं। न्यूज एंड मैगजीन राइटर एक और नीश है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस नीश को आप परस्यू करना चाहते हो तो आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आपको कुछ ऐसी फील्ड्स है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स हो गया, बॉलीवुड हो गया, एक्सेट्रा। तो ओवरऑल आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी नीश को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके ट्रेंड्स और उसके राइटिंग के रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। एंड यूट्यूब इज अ ग्रेट प्लेस जिसमें आप किसी भी नीश के बारे में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। नहीं तो आप राइटिंग से रिलेटेड कोर्सेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल यूडेमी, कोर्सेरा, जहां पे आपको बहुत सारे अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे राइटिंग से रिलेटेड। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है अगर आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो देखो यार, मैंने इंडिया में एक ट्रेंड देखा है कि हर चीज के लिए लोगों को सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। तो अगर उन्हें डेवलपर बनना है तो दे नीड ए सर्टिफिकेट, कि अगर हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर हमें कंटेंट राइटर बनना है तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए। ये एक मेंटेलिटी बन चुकी है, बट दिस इज नॉट ट्रू। कंटेंट राइटिंग में आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रीलांस कंटेंट राइटर का काम होता है कि अपने क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना। बहुत सारे ऐसे कंटेंट राइटर्स हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वो उन फ्रीलांसर्स जिनके पास सर्टिफिकेट है उनसे कई गुना ज्यादा अर्न कर रहे हैं। अगर आप फिर भी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपको वो सर्टिफिकेशन के लिए कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप वो काम नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस हैं। आप गूगल से, यूट्यूब से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि आपको कंटेंट राइटिंग का काम कहां से मिलेगा, कौन सी वेबसाइट है जहां से आपको काम मिल सकता है। तो देखो, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे क्लाइंट्स अपने रिक्वायरमेंट्स को डालते हैं और वहां पे फ्रीलांसर्स जाकर काम उठाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी जहां पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.in हो गया, लिंक्डइन। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाओ, क्योंकि इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर बहुत कंपटीशन होता है। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से मेरा मतलब है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को यूज करो, जहां पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि इंटरेस्टेड है। वहां पे आपको बताना होगा कि आई एम ए कंटेंट राइटर, और अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत काम किया है या कुछ भी लिखा है खुद के लिए, चाहे वो क्लाइंट के लिए ना लिखा हो, वो दिखाकर आप काम ले सकते हो। एक बार आप कुछ प्रोजेक्ट सोशल मीडिया से लेने लग जाते हो, आपके पास एक पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। फिर उस पोर्टफोलियो को आप यूज करके ये जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है वहां पे जाकर काम ले सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स। एक बहुत बड़ा डाउट सभी के मन में आता है, जब से एआई आया हुआ है हर इंसान हर फील्ड में बोल रहा है कि ये जॉब चली जाएगी, क्या वो जॉब चली जाएगी। लेकिन एआई की वजह से फ्रीलांस कंटेंट राइटर का काम खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। देखो यार, तरीका बदल सकता है, चीजें बदल सकती है, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट होगी कंटेंट राइटर्स की। फॉर एग्जांपल, ये जो वीडियो है ये भी एक कंटेंट राइटर ने लिखा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप चैट जीपीटी से भी वीडियो लिख सकते हो, पर चैट जीपीटी में वो बात नहीं है जो एक कंटेंट राइटर लिखता है। एआई आपको हेल्प जरूर कर देगा, लेकिन एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। गाइज, अब हम बात करते हैं कि आपको कितना चार्ज करना चाहिए अगर आप एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर है तो देखो यार, आप कितना चार्ज करोगे कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके स्किल सेट पर और एक्सपीरियंस पर। लेकिन इस फील्ड में बेसिकली 3 तरीके से फ्रीलांसर चार्ज करते हैं: पेपर वर्ड, पेपर प्रोजेक्ट एंड पेपर आर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेल स्टैब्लिश्ड फ्रीलांस कंटेंट राइटर कहीं भी 80,000 से 2 लाख के बीच में कमा सकता है। लेकिन एज ए बिगिनर अगर आप इतना अर्न करने के लिए सोचेंगे और अगर आप खुद को इतने हाई लेवल पे पोजीशनिंग करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। एंड फॉर दैट रीजन शुरुआत में आप कम से स्टार्ट करें। आप 20 पैसा 30 पैसा पर वर्ड चार्ज कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 1000 वर्ड का अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो दैट विल बी 200-300 रुपीज। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा यू कैन टेक दिस टू 40, 50, 60 पैसा पर वर्ड। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक फ्री ट्रेनिंग चेकआउट नहीं की है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, मेक श्योर यू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद गाइस, अगर आपने अभी तक ये वीडियो चेक नहीं किए कि आप कैसे हाई पेइंग फ्रीलांस वेब डेवलपर बन सकते हैं, तो उसका आपको यहीं पे कहीं वीडियो मिल जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड सी यू गाइस लेटर। बाय बाय।